आज की क्लास में हम इस तरह का एक एडवांस लेवल का स्लाइड शो प्रीमियर के ऊपर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ इमेजेस चाहिए और इसके अलावा कुछ ओवरलेस चाहिए और कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह। तो सबसे पहले मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, जैसे कि मैंने क्रिएट किया हुआ है सर्कुलर स्लाइड शो इफ़ेक्ट के नाम से। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट फ़ाइल का फ़ोल्डर बनाया, उसके बाद इमेजेस को कुछ मैंने डाउनलोड कर लिया, उसका एक अलग से फ़ोल्डर बना लिया। इसके बाद ग्राफ़िक की फ़ाइल्स का एक अलग से फ़ोल्डर बना लिया, ताकि हर चीज़ तरतीब से यहाँ पर पड़ी हो और मुझे काम के दौरान कोई मुश्किल पेश ना आए। तो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है, ये ओपन कर लिया है प्रीमियर का प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ से आपने ये चेक करना है कि आरजीबी कलर हो। आरजीबी कलर जैसे आपको पता है कि ये स्क्रीन के लिए जो ग्राफ़िक्स बनाते हैं उसमें हम आरजीबी यूज़ करते हैं, और जो प्रिंट ग्राफ़िक्स बनाते हैं, हम प्रिंट के लिए जो ग्राफ़िक बनाते हैं उसमें हम सीएमवाई के यूज़ करते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट, और इसका जो कैनवस है इसका मैं थोड़ा-सा साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ। अब ये जो स्लाइड शो है इसको हम 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है कि मैं इमेजेस को यहाँ पर इम्पोर्ट करूँ इलस्ट्रेटर के ऊपर और इमेजेस को अलाइन करके वो स्लाइड शो मैं बना लूँ डायरेक्टली। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि हम इमेजेस को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे प्रीमियर के अंदर। इमेजेस को रिप्लेस करने के लिए हमें इलस्ट्रेटर पर ही आना पड़ेगा। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं इलस्ट्रेटर पर ही तमाम इमेजेस को इम्पोर्ट करके यहाँ से ही फ़ाइल को एक्सपोर्ट करके प्रीमियर के ऊपर एनिमेट करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम प्रीमियर के ऊपर ही ये सारी सेटिंग करेंगे जो हम इलस्ट्रेटर के ऊपर करेंगे, और फिर उसके बाद तीसरी जो वीडियो होगी वो हमारी आफ्टर इफ़ेक्ट के ऊपर होगी कि आफ्टर इफ़ेक्ट में हम किस तरह से इस स्लाइड शो को मज़ीद हाई क्वालिटी एनिमेशन के साथ किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर पर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से इमेजेस को अलाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं इमेजेस को यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एम्बेड। अब ये मेरे पास इमेजेस यहाँ पर कुछ आ गई हैं। अब यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है इमेजेस के लिए, कुछ इस तरह से। इसको मैं कलर कोई भी दे देता हूँ, और अब मुझे एक-एक करके इन इमेजेस को इस रेक्टेंगल के अंदर सेट करना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो अहम है, क्योंकि हमें एक स्लाइड शो सर्कुलर टाइप का एक बनाना है, तो इसको मैं रोटेट कर लूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं प्रेस करूँगा आर, और आर प्रेस किया तो आपके सामने रोटेट टूल आ गया। अब रोटेट टूल जैसे ही आ गया आपके पास, तो पहले तो मैं एक गाइडलाइन लगा लूँगा यहाँ पर, ताकि कोई मुश्किल ना पेश आए। तो आपने पहले शेप को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने आर प्रेस करना है, और आर प्रेस करके आपने इसको इस एंगल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसको क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। मैं इसको 45 एंगल दे दूँगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 45 के एंगल पर रोटेट हो और कॉपी हो। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब देखिए ये इस एंगल के ऊपर ये कॉपी हो रहा है, लेकिन मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा कम कर देता हूँ एंगल इसका। आर प्रेस किया, यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया 35। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। अब देखें ये इस 35 के एंगल पर, इस एंकर पॉइंट की बेस पर 35 के एंगल पर ये कॉपी हुआ है। अब इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट, कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा तो ये रोटेट होता जाएगा। तो अब मेरे पास सर्कुलर टाइप के स्लाइड शो का एक डमी आ गया है। अब इसके अंदर मैं इमेजेस को प्लेस करूँगा। अब ये जो गाइडलाइंस है इनको मैं हाइड करने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन दबाऊँगा, तो ये हाइड हो जाएगा, और इसके बाद एक-एक इमेज को इसके अंदर प्लेस करता जाऊँगा। इलस्ट्रेटर बीच में क्रैश हो गया था तो इसको मैंने दोबारा से बनाया है, तो पहले मैं फ़ाइल को सेव कर लूँगा, और अब इन इमेजेस को एक-एक करके मैं इसके अंदर प्लेस कर दूँगा, और अब इनको मैं एक-एक करके मास्क कर दूँगा, और अब इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा भी कर दूँगा, ताकि जब मैं इलस्ट्रेटर फ़ाइल को प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट करूँ, तो ये ताकि इमेजेस को जब मैं प्रीमियर के ऊपर इंपोर्ट करूँ तो ये क्वालिटी इसकी मेंटेन रहे। इसलिए मैंने इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया है, और आर्टबोर्ड को मैं इसके हिसाब से सेट कर दूँगा,
और इस आर्टबोर्ड को मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दूंगा। और अब मैं इसको लेके आता हूँ प्रीमियर के ऊपर, यहाँ पर डबल क्लिक किया और ग्राफिक फाइल्स सर्कुलर स्लाइड शो 2 इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। एक 1920x1080 का मैं बनाता हूँ यहाँ पर सीक्वेंस और इसको नाम दे देता हूँ। और अब इस इमेज को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को। अब देखें कि मेरे पास ये एक फ़ाइल आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ। अब हम इसको रोटेट करके एनिमेशन को बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसके पैरामीटर्स यानी स्केल और पोजीशन वगैरह सेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो देखिए एनिमेशन कुछ इस तरह से मेरे पास प्ले होगी। अब यहाँ पर देखिए गड़बड़ हुई है कि ये इमेजेस यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में आ गई हैं, उलट हो गई हैं। तो हम इनको यहाँ पर ठीक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको मैं कर लेता हूँ रोटेट और इसको मैं कंट्रोल एस कर दूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एक ये इमेज भी ख़राब है, इसको भी मैं रोटेट कर लूँगा, ये भी अपडेट हो गई और बाकी इमेजेस भी ठीक हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 0। अब मुझे इसको करना है एनिमेट। इसके स्टार्ट में आऊँगा मैं। स्टार्ट में आने के बाद इसको मैं रोटेशन और थोड़ा सा आगे जाकर इसको मैं रोटेट कर दूंगा जिस तरह से। अब अगर इसको मैं प्ले करके देखूं तो एनिमेशन मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, की फ्रेम को मैंने थोड़ा सा पीछे लेके आ गया हूँ, थोड़ा सा और पीछे। और अब इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके इसको कर देता हूँ ईज इन और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करके इसकी जो नीचे डिटेल है उसके ऊपर जाकर अब ये जो ग्राफ है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, मॉडिफाई कर लूँगा। इससे हुआ ये है कि शुरू में ये जो एनिमेशन है ये स्पीड अप होगी और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी। अब देखें इसको प्ले करके, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ। अब प्ले करते हैं, अब बेहतर है कुछ। अब इसको थोड़ा सा और हम इन्हेंस कर सकते हैं एनिमेशन को कुछ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा। अब देखिए 135 के यहाँ पर एंगल है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा 137 और 2-3 फ्रेम आगे जाकर इसको मैं दोबारा से 135 ही कर दूंगा। अब देखें और इनको मैं ईज आउट कर दूंगा। आप इसको और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सर्कुलर स्लाइड शो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगली इमेज को एनिमेशन देने से पहले आपने सेंटर में की फ्रेम लाजमी लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस इमेज को इतनी देर तक होल्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे दोबारा से अगले फ्रेम के ऊपर और यहाँ से आप इसको दूसरी इमेज के ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से।
और आगे जो आपने एनिमेशन देनी है उसके दरमियान भी आपने की फ्रेम लगाना है और फिर उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है। तो इस तरह से आप जितनी भी एनिमेशंस आप देना चाहते हैं आगे इमेजेस को, वो आप दे सकते हैं। तो फ़िलहाल समझाने के लिए आपको मैंने इतनी इमेजेस के ऊपर एनिमेशन लगाई है, मेन चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बैकग्राउंड पे आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं जो मतलब इससे रेलेवेंट हो। हिस्ट्री की है अगर इमेजेस, तो आप हिस्ट्री के मुताबिक कुछ पुराने पेपर्स जो होते हैं, ओल्ड पेपर टाइप के जो बैकग्राउंड होते हैं वो लगा सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी की कोई इमेजेस हैं या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ टाइप की कोई इमेजेस हैं या पॉलिटिकल टाइप के कुछ कैरेक्टर हैं या इमेजेस हैं, उनके ऊपर आप उसके मुताबिक ही आप बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं, ओवरलेज़ लगा सकते हैं, टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके ऊपर मैं ओवरलेज़ लगाने के लिए यहाँ पर कुछ ओवरलेज़ को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इसके ऊपर एक ओवरले आ गया। इसके अलावा बैकग्राउंड नॉइज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड पे। आप इनको सर्कुलर शेप भी दे सकते हैं, इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। मसला अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो आप देखें कि ये इमेज यहाँ से राउंड कॉर्नर हो गए, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। अब इसको प्ले करके देखें। इसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने किया ये कि टेक्स्ट को यहाँ पर बनाकर उसको वाइट कलर दे दिया है और उसको रोटेट टूल के ज़रिए से 45 के एंगल पर ही रोटेट कर दिया और उसको सेव कर दिया है। अब अगर हम प्रीमियर के ऊपर जाएंगे तो ये उसको ऑलरेडी अपडेट कर देगा। देखें कि ये यहाँ पर इसने टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिया हुआ है। इसी तरह से अगर कोई और एलिमेंट इसके ऊपर कोई ऐड करना चाहते हैं हम, तो वो भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर कोई साउंड इफ़ेक्ट वगैरह लगाते हैं और साउंड इफ़ेक्ट इसके लिए आपको चाहिए प्रोजेक्टर रील, फ़िल्म प्रोजेक्टर रील। अब ये मेरे पास कुछ पुराने एसेट्स पड़े हुए हैं, जैसे डेटा स्क्रॉलिंग, सिनेमैटिक, फैंटास्टिक, फ़िल्म प्रोजेक्टर रील। हाँ, यही मुझे चाहिए।
फिल्म प्रोजेक्टर रील, एंड लूप स्टार्ट। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इम्पोर्ट, इसको मैं लो क्वालिटी कर लेता हूँ, इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। कुछ और साउंड इफेक्ट्स मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। डेटा स्कूलिंग, सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, एलिफेंट एसटीएम, साउंड इफेक्ट्स, राइजर भी मैं कुछ यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। माउस क्लिक और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये म्यूजिक ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। म्यूजिक को यहाँ पर प्लेस कर दिया। इतना म्यूजिक हो गया, ठीक है, और इसको कट कर दिया। ये एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं पीछे ले आता हूँ। म्यूज़िक को मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा या फिर यहाँ पर एम प्रेस करूँगा। यहाँ पर ये जो एम लिखा हुआ है इसको प्रेस करके म्यूट कर दूँगा और साउंड इफेक्ट मैं यहाँ पर लगा लूँगा। ऑडियो ट्रांजिशन में जाकर कांस्टेंट पावर, और अभी इसको म्यूज़िक के साथ प्ले करके देखें। और इसके जो साउंड इफेक्ट्स हैं उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इन सब को सेलेक्ट करके मैं जी प्रेस करूँगा और इसका गेन में -5 कर दूँगा, मैं कम कर दूँगा इसको। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से हम प्रीमियर के ऊपर एडवांस लेवल का स्लाइड शो बना सकते हैं और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस तरह का स्लाइड शो अब तक प्रीमियर पर शायद ही किसी ने बनाया हो। अगर बनाया होगा तो मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा। अगर आप में से किसी ने देखा हो कि किसी ने अगर इस तरह का स्लाइड शो प्रीमियर के ऊपर बनाया हो इलस्ट्रेटर और प्रीमियर को इस्तेमाल करते हुए, तो आप कमेंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आप इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसकी कलर करेक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं और सबसे अहम बात कि इसके ऊपर आप फेक हैंड हेल्ड कैमरा मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं। फेक कैमरा मूवमेंट्स के जो प्रीसेट्स का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर को इसके ऊपर कर दूँगा अप्लाई और
मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेजेस है सिर्फ इनके ऊपर फेक हैंड हेल्ड कैमरा की जो मूवमेंट वो अप्लाई हो, तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को इसके ऊपर अप्लाई करूँगा यहाँ पर। और अब इसके ऊपर मैं जाऊँगा प्रीसेट्स, यहाँ पर जाऊँगा फेक हैंड हेल्ड कैमरा मूवमेंट। यहाँ से मैं इसको, अब मुझे नॉर्मल टाइप की मोशन चाहिए, ज़्यादा हैवी टाइप की नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मल स्मूथ कर दूँगा, या फिर सबसे जो बेहतरीन है वो है वाइड स्मूथ। इससे ये होगा कि आपके जो फ्रेम का जो एरिया होगा वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आएगा, स्केल अप नहीं होगा। इसको मैंने जैसे अप्लाई कर दिया, तो अब आप इसको प्ले करके देखें, ये हल्का सा आपको मूव होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से हम ये एनिमेशन प्रीमियर के ऊपर बना सकते हैं। और मेन आइडिया आपको मैंने बता दिया है, अब आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको मज़ीद अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप डिफरेंट बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इसके ऊपर ओवरलेज यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस आप ज़ाहिर है चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इमेज चेंज करनी है इस स्लाइड शो के अंदर, तो आप इलस्ट्रेटर के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर आप इमेज को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगले ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से प्रीमियर के अंदर ही ये सारा प्रोसेस करेंगे इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल किए बगैर, ताकि इसको हम अपने आइंदा के प्रोजेक्ट्स के लिए एज अ टेम्पलेट सेव कर लें और हमें बार बार इलस्ट्रेटर के ऊपर ना जाना पड़े। तो अगली क्लास में हम ये चीज़ें सीखेंगे और उसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हम साथ साथ प्रीमियर की कवर करते जाएंगे। और उसके बाद इसी सेम चीज़ को हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर बनाना सीखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एसेट्स इस्तेमाल हुए हैं वो हम अपनी वेबसाइट createcreations.pro के ऊपर अपलोड कर दूँगा और लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ पर जाकर तमाम एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।